हेलो माय लवली पीपल, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट एंड। सो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि पूर्णमासी आज की है या कल की है, यानी कि 16 की है या 17 की है। तो पूर्णमासी आज की है यानी कि 16 की, क्योंकि आज शाम को 8:40 के बाद पूर्णमासी की तिथि शुरू हो रही है एंड कल 4:55 पे ये तिथि पूर्ण हो रही है। तो विच मीन्स जो फुल मून होगा, जो एक्चुअल फुल मून होगा, वो आज नाइट 8:40 के बाद होगा, कल नहीं होगा। कल जो है वो एकम या प्रतिपदा का, जो प्रतिपदा तिथि बोलते हैं, एकम एकम तो संस्कृत में बोलते हैं, जो भी वो तिथि होगी वो वाला मून होगा। यानी कि कल जो है वो चांद का थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको घटा हुआ नजर आएगा। तो जो फुल मून होगा वो आज होगा। तो इफ़ पॉसिबल, या अगर आप शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं तो वो आज करिए, कल नहीं, क्योंकि जो पूर्णमासी की तिथि है वो आज की है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि यू नो आपने तो, या बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो बोलते हैं, जैसे अष्टमी नवमी पे बोला था कि उगते हुए सूरज की तिथि को माना जाता है किसी भी त्योहार की। जी हाँ, बिल्कुल, उगते हुए सूरज की ही तिथि को माना जाता है। पर हम यहाँ पे चंद्रमा को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं। तो अगर हम मून की बात करें तो जो फुल मून होगा वो आज होगा, कल नहीं होगा। इसीलिए शरद पूर्णिमा आज है, कल नहीं। ऐसे ही दिवाली को लेकर भी लोगों को कंफ्यूजन है। तो जो दिवाली है वो 31 तारीख को, आई गेस 4 बजकर समथिंग मिनट कुछ है, वो एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी। वह 31 तारीख को तब से शुरू होकर और नेक्स्ट डे 6:15 तक है। उसके बाद अमावस नहीं है। इसीलिए दिवाली भी 31 तारीख की को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 1 तारीख को नहीं। क्यों? क्योंकि जो नो मून होगा वो 31 तारीख को होगा, 1 तारीख को नहीं होगा। भाई दूज, यस, 3 तारीख को हो रहा है, क्योंकि वो उगते हुए सूरज की तिथि के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाएगा। अब पूर्णमासी और अमावस्या क्यों उगते हुए सूरज की क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उस टाइम हम चांद को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं। तो मून जो है वो एवरी सेकेंड, मून इज द फास्टेस्ट रनिंग प्लैनेट इन ऑल द प्लैनेट्स। तो मून हर पल अपना अपने सर्कल के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता है। तो इसीलिए मून में जब हम पूर्णमासी या अमावस्या देखते हैं, इसीलिए हम उगते हुए सूरज की तिथि को नहीं काउंट करते इन पूर्णमासी और अमावस्या। अदरवाइज आपका कोई भी फेस्टिवल है, आप उगते हुए सूरज की तिथि को ही काउंट करिएगा। एंड क्या करना चाहिए शरद पूर्णिमा का दिन? जो मेरी मम्मी करती थी, आई गेस आप सब लोगों की मम्मी भी करती होंगी, कि खीर बना के एंड उसको सारी रात जो है, पूरी रात उसको चांद की रोशनी में रखती थी, सो दैट उसमें चांद की रोशनी जाए और वो उसकी एनर्जी से, जो खीर है वो उसकी एनर्जी से भर जाए। ऐसा क्यों करते हैं पता है? कि ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को जो चांद है उसमें 16 कलाएं पूर्ण होती हैं। अब 16 कलाएं क्या होती हैं, 16 कलाओं का राज क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अभी जो है ऐसा माना जाता है, और ऐसा माना भी जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस दिन ही माँ लक्ष्मी की विष्णु जी से शादी हुई थी एंड इस दिन ही श्री कृष्ण ने महाराज करा था। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, श्री कृष्ण का पूजन करें, श्री गणेश का वंदन करें, तो बहुत ही प्रॉस्पिशियस माना जाता है। एंड स्पेशली इन द नाइट टाइम, जब मून पूरा होता है एंड मून पूरा ऊपर, आपको एग्जैक्ट चांद में कब दिखना है, एग्जैक्टली 11:30 से 12 बजे के बीच में। इस टाइम पे अगर आप महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं या उनका याद करते हैं, तो इस टाइम पे उनकी जो कृपा है वो आप पर बरसने लगेगी, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप इस टाइम पे उनकी पूजा करेंगे, इस दिन आप क्या कर सकते हैं? विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का चांट कर सकते हैं, माँ काली के नाम का चांट कर सकते हैं। आज 3 देवियों की भी पूजा होती है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और महाकाली। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, इन 3 देवियों की भी पूजा होती है। तो आप माँ काली के, अगर आप माँ काली का मंत्र चांट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट
मेक श्योर कि आप कोई अफर्मेशन कर लें, बिकॉज माँ काली की एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। तो बिना अफर्मेशन के वो मत करिए, और बिना गुरु के तो बिल्कुल भी मत करिए। माँ लक्ष्मी के मंत्र का चांट कर सकते हैं, और माँ सरस्वती के मंत्र का भी चांट कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, और जो भी पूजा पाठ आपके घर में होता है वो आप कर सकते हैं। आज के दिन वैसे तो मून वाटर किसी भी फुल मून को आप बना सकते हैं, लेकिन आज शरद पूर्णिमा है, तो आज का बना हुआ मून वाटर जो है वो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। मून वाटर बनाते कैसे हैं? मून वाटर आप कैसे बना सकते हैं? एक ग्लास की बॉटल लीजिए, प्लास्टिक या स्टील नहीं लेना। प्लास्टिक को एक डेड मटेरियल माना जाता है एंड स्टील को राहु माना जाता है, तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ मत करेगा। आप मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं, या फिर ग्लास कांच का वो यूज़ करिएगा, स्टील और प्लास्टिक मत लीजिएगा। अगर आप ग्लास की बॉटल में मून वाटर बना के स्टील या प्लास्टिक में पीते भी हैं, तो भी वो मून वाटर की जो एनर्जीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ऐसा मत करिएगा। एंड अभी मैं बताऊंगी कि मून वाटर बनाते टाइम आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पर पहले बनाते कैसे हैं ये चीज़ देख लेते हैं। कि मून वाटर ग्लास की बॉटल लीजिए, उसमें पानी फिल करिए, उसके ऊपर लिड लगा दीजिए, एंड होल नाइट वो बाहर मून की रोशनी में रख दीजिए, सो दैट मून की वाइब्रेशंस कांच की बॉटल से पानी में जाएंगी, एंड उनके जो मून की लाइट की वाइब्रेशंस हैं उनको एम्पलीफाई करेगी, और आप जब उसको पियेंगे तो वो आपकी बॉडी में भी जाएगी। मून वाटर बनाने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? मून वाटर बनाने के फ़ायदे, अगर कोई आप में इमोशनल डिसबैलेंस है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, और आपको नो मून और फुल मून पे आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइम पे मून वाटर आपकी हेल्प कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ मून वाटर बना लिया और उसको सिर्फ पूर्णमासी और अमावस के आसपास टाइम आप उसको ले रहे हो। इट डजंट वर्क, क्योंकि कोई भी उपाय आप कर रहे हो, कोई भी रेमेडी आप कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड हैव पेशेंस विद दैट, इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क। तो आप मून वाटर से कर क्या सकते हो? आप मून वाटर को स्प्रिंकल कर सकते हो अपने पूरे घर में, और आप खुद भी पी सकते हो, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको पिला सकते हो, सो दैट उनके इमोशनल जो डिसबैलेंस रहता है अगर, तो वो बैलेंस हो जाए। मून वाटर बनाने के बाद आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? जब आप मून वाटर बनाएंगे, तो अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं और सिर्फ वो आपको ही लेना है, तो आप उसमें अफर्मेशन कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कोई भी जो भी आपकी चीज़ हो, कि मुझे सो एंड सो चीज़ चाहिए, या मुझे सो एंड सो चीज़ मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, इमोशनल बैलेंस चाहती हूँ, फाइनेंशियल बैलेंस चाहती हूँ, या रिलेशनशिप बैलेंस चाहती हूँ, या मेरा जो बच्चा है वो अच्छे मार्क्स लाए, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए। अगर आप मदर हैं, अगर आप ये अफर्मेशन कर सकती हैं तो करिएगा। लेकिन जब आप ये अफर्म करेंगी, तो वो वाटर जो मून वाटर होगा वो सिर्फ आपको उसी पर्सन को पिलाना है जिस पर्सन के लिए आपने अफर्म करा है। अगर आप बिना अफर्मेशन के बना रहे हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि जो मून वाटर है वो ऐसी जगह पे ना रखा हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हो और उसको हाथ लगा रहे हो या छेड़ रहे हो, इधर से उधर रख रहे हो। डोंट डू दैट। उसको एक किसी ऐसी जगह पे रखिएगा जहाँ सिर्फ आप ही उसको हाथ लगा पाए, यानी कि जो मून वाटर बना रहा है वही उसको टच कर पाए। और अगर आपके घर में किसी को चाहिए भी तो सिर्फ आप ही दें और कोई उसको ना दे, क्योंकि एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं इससे। तो आप उसको पी भी सकते हैं, स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी पिला सकते हैं, अफर्मेशन दे के भी चार्ज कर सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग विथ मून वाटर, जो कि मैंने अभी इसमें आपको बताया। सो आई होप कि ये वीडियो नॉलेजेबल है आपके लिए, एंड जो भी कंफ्यूजन थी तिथि को लेकर या पूर्णमासी को लेकर, वो आपकी अभी दूर हो गई होगी। एंड yes, that's it for in today's video. I hope it helps. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe.